आलू का जूस लगा लो, टमाटर का रस लगा लो, चावल पीस कर पैक बना लो और कहो कि चमक आ जाएगी। ये सब बातें आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी, लेकिन एक बार सोचें, क्या वाकई इन टोटकों से किसी का मिलाजमा खत्म हुआ है? कभी किसी के चेहरे पर गहरे ब्राउन या काले निशान देखे हैं जो कहें मैंने आलू का जूस लगाया और मेरा चेहरा साफ हो गया? नहीं ना, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ये जो चेहरे पर गहरे धब्बे बन जाते हैं उन्हें कहते हैं मिलाजमा। और हैरानी की बात यह है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 40% लोग इस मसले से गुजर रहे हैं। यानी हर 10 में से 4 लोगों के चेहरे पर किसी न किसी हद तक मिलाजमा के निशान मौजूद हैं। अब एक अच्छी खबर सुनो, इसका इलाज महंगा नहीं है। ज्यादातर चीजें आपको अपनी करीबी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से ही मिल जाती हैं। बस शर्त यह है कि आप इन्हें सही तरतीब और सही वक्त पर इस्तेमाल करें। अगर आप ये रूटीन मुसलसल फॉलो करें तो आप अपना मिलाजमा 100% रिवर्स कर सकती हैं और अपनी कुदरती स्किन, नेचुरल स्किन टोन और चमक वापस ला सकती हैं, अपना ग्लो वापस ला सकती हैं। अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं, डॉक्टर फातिमा एक क्रीम बता दे जिससे मिलाजमा खत्म हो जाए, या कोई ऐसा सीरम जो लगाते ही धब्बे गायब कर दे। हकीकत ये है कि ऐसी कोई एक क्रीम या सीरम दुनिया में मौजूद नहीं, और क्यों नहीं है वो अब मैं आपको आसान जबान में समझाऊंगी। मिलाजमा दरअसल स्किन के नीचे मौजूद मेलानिन की ज्यादती की वजह से बनता है। जब मेलानिन ज्यादा हो जाता है तो वही बताता है कि अब इस स्किन का रंग क्या होना चाहिए। ये चीज हमारे जिस्म में पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है, लेकिन ये बेकाबू हो जाए तो चेहरे पर गहरे धब्बे और झाइयां जैसा बन जाता है। मेलानिन जो होता है ये एक खास एंजाइम से बचता है जिसे टायरोनोसिस कहते हैं। टायरोसिस ये एंजाइम तय करता है कि स्किन में कितना मेलानिन बनेगा। जब टायरोसिस ज्यादा सरगर्म हो जाता है तो मेलानिन की पैदावार हद से बढ़ जाती है। ये रंगदार स्किन की निचली सतह जिसे एपिडर्मिस कहते हैं उसमें जमा होने लगता है और छोटे मेलानोसिन्स के जरिए ऊपर सतह पर आ जाता है। यही वो प्रोसेस है जहां चेहरे पर भूरे या काले धब्बे नजर आने लग जाते हैं। तो अब इलाज कैसे करें? ये काम सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं हो सकता, बल्कि मुकम्मल स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आपको 3 स्टेप में ये रूटीन बताऊंगी। पहला स्टेप, मौजूदा पिगमेंटेशन को कम करना। सेकंड स्टेप, टायरोसिस एंजाइम को काबू में रखना ताकि मेलानिन ना बने। तीसरा स्टेप, मेलानिन को स्किन के ऊपरी सतह के नीचे से रोकना, यानी कि ऊपर की तह तक वो पहुंच ना सके, उसे रोकना। अब आते हैं असल हिस्से पर, यानी के ट्रीटमेंट पर। मैं आपको एक रूटीन बताने वाली हूँ, AM to PM रूटीन, यानी कि मॉर्निंग की और नाइट की। सबसे पहले आपने एक बात ज़हन में रख लेनी है, हमारी स्किन 3 बुनियादी इकसाम की होती है, ड्राई, कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हमेशा फॉर्मिंग क्लेंजर इस्तेमाल करें। अगर स्किन नॉर्मल या कॉम्बिनेशन है तो हाइड्रेटिंग क्लेंजर बेहतरीन रहेगा। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हमेशा क्रीम बेस्ड क्लेंजर इस्तेमाल करें। चाहे सुबह हो या रात, चेहरा साफ करना जरूरी है। मार्केट में बहुत सी ब्रांड दस्तयाब है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपका क्लेंजर आपकी स्किन टाइप के मुताबिक होना चाहिए। अब जब चेहरा साफ हो जाएगा तब करनी है आपको मेन स्किन केयर रूटीन फॉर मिलाजमा। मॉर्निंग मिलाजमा ट्रीटमेंट रूटीन, सुबह का मुकम्मल रूटीन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चेहरा साफ करने के बाद अब शुरू होता है असल मिलाजमा का ट्रीटमेंट। सुबह की रूटीन का मकसद ये होता है कि रात भर स्किन ने जो डैमेज महसूस किया है उसे ठीक किया जाए, मेलानिन की ज्यादती को रोका जाए। स्किन को पूरा दिन प्रोटेक्शन देने के लिए ये रूटीन शुरू की जाती है। स्टेप 1, विटामिन सी सीरम। मॉर्निंग टाइम में मिलाजमा में सबसे जरूरी चीज विटामिन सी है। ये स्किन में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है, डिस्कलरेशन को कम करता है और स्किन टोन को इवन बनाता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो 10% कॉन्सेंट्रेशन वाला विटामिन सी लें। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो 15% से 20% वाला लगा सकती हैं। इसके फायदे क्या होंगे? मेलानिन प्रोडक्शन कम करता है, स्किन ब्राइट होती है, पिगमेंटेशन हल्की होने लगती है, सनस्क्रीन
इसके असर को डबल कर देता है। 2 से 3 ड्रॉप पूरे चेहरे पर लगाएं, बिल्कुल जेंटल हाथों से अब्जॉर्ब करें। स्टेप 2, नाइसिनामाइड। अगर आपका मिलाजमा बहुत स्टनबर्न है या स्किन डल हो गई है, पैची है, तो विटामिन सी के बाद एक बेहतरीन कदम नाइसिनामाइड है। ये 2 बड़े काम करता है। मेलानिन को स्किन की सतह तक आने से रोकता है ताकि स्किन बैरियर को मजबूत बनाया जा सके और पिगमेंटेशन दोबारा न बने। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रही हैं तो नाइसिनामाइड 5%, अगर आप पहले से यूज करती हैं तो 10% नाइसिनामाइड भी ठीक है। ये वो इंग्रेडिएंट है जो तकरीबन हर स्किन टाइप पर सूट करता है, सिवाय उसके, यानी कि अगर आपने कोई हैवी सीरम लगाया हुआ है तो आपको नाइसिनामाइड की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए विटामिन सी ही काफी है। स्टेप 3, मॉइस्चराइजर। मिलाजमा की हीलिंग का सबसे अहम हिस्सा है हाइड्रेशन। ड्राई स्किन में मेलानिन ज्यादा तेजी से बनता है, इसलिए मॉइस्चराइजर को स्किप ना करें। अपनी स्किन टाइप के मुताबिक मॉइस्चराइजर लें। ऑयली स्किन के लिए जेल मॉइस्चराइजर होना चाहिए। नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए लाइट वेट क्रीम मॉइस्चराइजर होना चाहिए। ड्राई स्किन के लिए रिच क्रीम और बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर होना चाहिए। याद रहे, मॉइस्चराइजर स्किन को काम करता है और सारे सीरम की अब्जॉर्प्शन को, यानी कि सीरम आपकी स्किन के अंदर तक काम करे, उसको तेजी से बेहतर बनाता है। स्टेप 4, सनस्क्रीन। मिलाजमा 90% तक सूरज की रोशनी की वजह से खराब होता है। चाहे आप घर में हो तब भी यूवी रेज और मोबाइल लैपटॉप की ब्लू लाइट्स मिलाजमा को एक्टिव कर देती हैं। इसलिए सनस्क्रीन ऐसा स्टेप है जिसके बगैर कोई भी सीरम, कोई भी क्रीम फायदा नहीं देगी। हमेशा सनस्क्रीन SPF 50 PA++++, जिसमें 4 प्लस हो, बोर्ड स्पेक्ट्रम, नॉन कमोडेजिन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल सनस्क्रीन चाहिए, नहीं तो आप इसकी जगह मैट फिनिश सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन हो तो क्रीम सनस्क्रीन चाहिए। कॉम्बिनेशन स्किन है तो लाइट बेस या फिर जेल बेस भी यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन 2 बार लगाना जरूरी है। एक बार सुबह, 2 से 3 घंटे के बाद लगाना जरूरी है। अगर आप इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे तो आप कभी भी मिलाजमा को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। बाहर निकलने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले आपने सनस्क्रीन जरूर लगानी है। याद रखें कि सनस्क्रीन ये जरूरत नहीं है, ये मिलाजमा का इलाज है। बगैर सनस्क्रीन के मिलाजमा कभी ठीक नहीं हो सकती, चाहे कितना भी महंगा सीरम, महंगा फेस वॉश या महंगी स्किन केयर रूटीन कर लें। मिलाजमा का असल इलाज रात के वक्त होता है, क्योंकि रात में स्किन रिपेयर मोड में चली जाती है और आपके इस्तेमाल किए हुए इंग्रेडिएंट्स ज्यादा मौसर तरीके से काम करते हैं। रात का रूटीन 3 पावरफुल स्टेप पर मुश्तमिल है। मेलानिन को कम करना है, मेलानिन की नई प्रोडक्शन को रोकना है, स्किन को अंदर से रिपेयर करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको रात की रूटीन बताते हैं। स्टेप 1, जेंटल क्लेंजिंग। रात में डस्ट, स्वेटिंग, सनस्क्रीन और ऑयल स्किन पर जमा हो जाता है। मिलाजमा के इलाज के लिए जरूरी है कि आपका चेहरा रात के वक्त बिल्कुल साफ सुथरा हो। ऑयली स्किन के लिए फॉर्मिंग क्लेंजर, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हाइड्रेटिंग क्लेंजर, ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस क्लेंजर। चेहरा साफ होने के बाद 2 मिनट इंतजार करें ताकि स्किन ड्राई हो जाए। अब शुरू करते हैं इसका ट्रीटमेंट, वो भी रात में। रात में 3 मिलाजमा इंग्रेडिएंट के लिए गोल्ड स्टैंड समझे जाते हैं। पहला, अज़ैलिक एसिड, दूसरा कोजिक एसिड, तीसरा रेटिनॉल। हर इंग्रेडिएंट का अपना काम है और मैं तीनों आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगी। नंबर 1, अज़ैलिक एसिड। ये बहुत जेंटल है और सेंसिटिव स्किन पर भी सूट करता है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनका मिलाजमा हार्मोनल या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी, हमल के दौरान आया हो। इसके फायदे, मेलानिन को कम करता है, स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करता है, एक्ने भी कंट्रोल करता है। प्रेग्नेंट खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो अज़ैलिक एसिड 15% से 10% ही यूज करें। अगर आपकी स्किन जल्दी अब्जॉर्ब कर ले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप 20% इस्तेमाल कर सकती हैं। लगाने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि मुतासरा हिस्सों पर लगाएं, रोजाना 1 दिन छोड़कर। पूरे चेहरे
चेहरे पर नहीं लगाना। कोजिक एसिड ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, मेलानिन प्रोडक्शन को बराह रास्त रोकता है। फायदे, डार्क पैचेस हल्के करता है, स्किन टोन इवन बनाता है, सनबर्न पिगमेंटेशन पर बेहतरीन काम करता है। लेकिन सेंसिटिव स्किन वाली खवातीन रोजाना ना लगाएं। वीक में 4 से 3 दिन काफी हैं। अगर आप अज़ैलिक एसिड इस्तेमाल कर रही हैं तो कोजिक एसिड अलग नाइट पर इस्तेमाल करें ताकि स्किन इरिटेट ना हो। रेटिनॉल ये मिलाजमा ट्रीटमेंट का दिल है। ज्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा रेटिनॉल पर एतमाद करते हैं। रेटिनॉइड स्किन में सेल्स टर्नओवर बढ़ाते हैं, यानी स्किन जल्दी रीन्यू होती है और मिलाजमा ऊपर आकर एक्सफोलिएट हो जाता है। लेकिन एहतियात, रेटिनॉल हर स्किन टाइप पर सूट नहीं करते और हर रात नहीं लगाने चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो रेटिनॉल 0.2% या 0.5% लगाना है। अगर आपका स्किन बैरियर स्ट्रॉन्ग है तो आप 0.025% या 0.05% रेटिनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, रेटिनॉल अगर आपने लिया तो 0.2% से 0.5%, और अगर आपने ट्रेटिनॉल लिया है 0.025% से 0.05% लगाने का सही तरीका आपको बताते हैं। एक चने के दाने के बराबर आपने इसकी अमाउंट लेनी है और पूरे चेहरे पर लगानी है। आंखों के नजदीक या आंखों के नीचे नहीं लगाना। रेटिनॉल हमेशा अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर लगाना है। कभी भी डायरेक्ट रेटिनॉल को इस्तेमाल ना करें। और सबसे अहम, रेटिनॉल इस्तेमाल करने वाले लोग सूरज की रोशनी से ज्यादा महफूज रहें, वरना मिलाजमा और भी बढ़ सकता है। रेटिनॉल, अज़ैलिक एसिड, कोजिक एसिड के साथ एक अहम बात मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। लोग अक्सर तीनों चीजों को एक ही रात में लगा लेते हैं और फिर कहते हैं स्किन खराब हो गई, लाल हो गई, जलन हो गई, मिलाजमा बढ़ गया। याद रखें, अज़ैलिक एसिड डेली या फिर एक दिन छोड़ के, कोजिक एसिड हफ्ते में सिर्फ 3 टाइम, रेटिनॉल हफ्ते में सिर्फ रात के बाद 2 टाइम। यानी हर चीज अलग अलग नाइट पर इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी स्किन इरिटेट ना हो। मेलानिन की हीलिंग का आधा इलाज सिर्फ मॉइस्चराइजर कर देता है। रेटिनॉल और एसिड स्किन को खुशक कर देते हैं, इसलिए ऐसा मॉइस्चराइजर लें जो बैरियर रिपेयर करे। मैं आपको बता देती हूँ, ऑयली स्किन के लिए आपको लेना है जेल मॉइस्चराइजर, नॉर्मल स्किन के लिए आपको लेना है लाइट वेट क्रीम मॉइस्चराइजर, ड्राई स्किन के लिए आपको लेना है क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, या फिर जिस मॉइस्चराइजर पर ये लिखा हो ड्राई स्किन वालों के लिए बैरियर रिपेयर क्रीम, तो आप वो भी ले सकते हैं। मॉइस्चराइजर लगाने से रेडनेस कम होगी, पिगमेंटेशन कम होने की रफ्तार तेज होती है, स्किन इरिटेट नहीं होती। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है या रेटिनॉल से फ्लैकी पैचेस बन रहे हैं तो वीक में 2 या 1 नाइट में इस्तेमाल करें। हाइड्रेटिंग ओवरनाइट मास्क लगाएं, ये स्किन को काम करता है और इरिटेशन को कम करता है। ये था मुकम्मल नाइट मिलाजमा रूटीन। रात का इलाज हमेशा सुबह वाले इलाज से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि रात में हमारी स्किन खुद को रिपेयर मोड में डाल देती है। लेकिन यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लगा लेते हैं, जिससे फायदे के बजाय स्किन जलने लगती है, लाल हो जाती है और मिलाजमा उल्टा ज्यादा डार्क हो जाता है। इसलिए मेरी बात गौर से सुने। रात को मिलाजमा का इलाज सिर्फ 3 चीजों पर हो सकता है। स्टेप 1, जेंटल क्लेंजर। रात में हमेशा ऐसा क्लेंजर इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को ड्राई ना करे बल्कि साफ करे। ड्राई स्किन वाले क्रीम बेस्ड क्लेंजर को इस्तेमाल करें। ऑयली स्किन वाले फोमिंग क्लेंजर को इस्तेमाल करें। नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन वाले हाइड्रेटिंग क्लेंजर को इस्तेमाल करें। क्लेंजिंग के बाद मिलाजमा ट्रीटमेंट कभी भी रुकता नहीं है, इसलिए ये स्टेप कभी भी स्किप न करें, क्योंकि मिलाजमा में ये स्टेप बहुत जरूरी है। मेन मिलाजमा ट्रीटमेंट क्रीम नाइट एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ आपको बताते हैं। मिलाजमा के ट्रीटमेंट के लिए दुनिया में जितनी भी रिसर्चेस हुई है ना, उसमें ये इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला लिखा हुआ भी आ जाएगा ट्रेटिनॉल 0.05% या 0.025%, अज़ैलिक एसिड 20%, कोजिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही लें। आपने इनमें से कोई एक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है, वो भी रात के टाइम पर। अगर आप बिगिनर हैं तो अज़ैलिक एसिड आप 15% से शुरू कर सकती हैं, नहीं तो 10% भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपने पहले कभी इस्तेमाल किया है तो 20% या फिर ट्रेटिनॉल 0.020%
1%। अगर आप एडवांस हैं तो आप ट्रेटिनॉल 0.05% ले सकती हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में हैं तो आप हाइड्रोक्विनोन 2% से 4% ले सकती हैं। हाइड्रोक्विनोन की स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, HYDROQUINONE। 2% 4%। मिलाज्मा ट्रीटमेंट का मतलब है स्लो प्लस कंसिस्टेंट प्रोसेस। ये एक रात का जादू नहीं है। स्टेप 3, मॉइस्चराइजर। क्रीम लगाने के बाद हमेशा एक्टिव और फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर लगाएं, क्योंकि आपने जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किए हैं उनसे आपकी स्किन इरिटेट ना हो और वो स्किन के अंदर बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। ड्राई स्किन वालों के लिए क्रीम मॉइस्चराइजर, ऑयली स्किन वालों के लिए जेल मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के बगैर मिलाज्मा ट्रीटमेंट 50% कम इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए मॉइस्चराइजर आपका कंपल्सरी है। आपको एक वार्निंग भी देना चाहती हूँ, ये बातें याद रखें वरना मिलाज्मा और भी खराब हो जाता है। दिन में ट्रेटिनॉल या हाइड्रोक्विनोन ना लगाएं। लीमू, हल्दी, कोई भी टूथपेस्ट और ब्लीच क्रीम ना लगाएं। स्किन को रगड़ रगड़ के नहीं धोना। गर्म पानी से फेस वॉश नहीं करना। एक साथ 3 से 4 एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज नहीं करना। रोजाना सनस्क्रीन लगाना है। जेंटल रूटीन रखनी है। कंसिस्ट रहना है। डेली काम करना है। हर 6 हफ्ते बाद अपना चेकअप करवाना है। आपको रिजल्ट 3 हफ्ते में नजर आने लगते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से अपनी रूटीन को फॉलो करती हैं तो आपको 3 हफ्ते में रिजल्ट नजर आने लग जाते हैं। स्किन लाइट होने लग जाती है 3 हफ्ते में। 6 हफ्ते में आपको विजिबल डिफरेंट नजर आएगा। 12 हफ्ते में इतनी मेजर इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। 20 से 16 हफ्ते में मिलाज्मा डीपली खत्म हो जाएगा और 6 से 4 महीने में आपको कभी भी मिलाज्मा की शिकायत नहीं होगी, बल्कि आपकी स्किन ग्लो करेगी। मिलाज्मा एक क्रोनिक कंडीशन है, इसलिए मेंटेनेंस भी जरूरी है, वरना वापस आ सकता है। एज अ डॉक्टर मैं आपको कुछ बातें और कहना चाहती हूँ। मिलाज्मा कोई कोर्स नहीं है, ये कोई आम चीज नहीं है, ये कोई रबर बैंड नहीं है जिसको आप घर के टोटके करके सही कर लेंगी। ऐसा नहीं होता। आपको वक्ती तो फर्क दिखेगा, लेकिन ज्यादातर नहीं। अगर आप मुकम्मल AM to PM रूटीन फॉलो करेंगी तो आप अपनी नेचुरल स्किन टोन पे ग्लो और इवन कॉम्प्लेक्स वापस ला सकती हैं। और याद रखें, डिसिप्लिन के साथ मिलाज्मा ट्रीटमेंट की ये रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, वरना मिलाज्मा ट्रीट करना इतना आसान नहीं है। आई होप एज अ डॉक्टर मैं आपको काफी कुछ समझा पाई हूँ कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस चीज के साथ यूज करना है। आई होप वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए थोड़ी माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मैं डीपली समझाना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं किसी को 1 मिनट की वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।